गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने एक रिलेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ये भी हमने जांच करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी फैमिली ऑफ कर्व्स के कॉरस्पॉन्डेंस में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है। तो पहले हम किसी फैमिली ऑफ कर्व्स से क्या हमारा मीनिंग है, ये हम समझेंगे। मैं एक इक्वेशन लेता हूं x² + y² = 1। तो आप जानते हैं x² + y² = 1 एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 पर है, यानी ओरिजिन पर है, और रेडियस 1 है। इसी तरह से अगर मैं एक इक्वेशन और ले लूं x² + y² = 4, तो ये एक और सर्कल है, सेंटर वही है ओरिजिन पर, लेकिन इसकी रेडियस 2 है। एक और सर्कल हम ले सकते हैं x² + y² = 9। ये भी एक सर्कल है, सेंटर इसका भी ओरिजिन है और रेडियस इसकी 3 यूनिट्स है। अगर हम इनको रफली ड्रा करें तो ये हमारा पहला सर्कल ले सकते हैं हम। दूसरा सर्कल 2 यूनिट रेडियस वाला है। एक और सर्कल ले सकते हैं जिसका रेडियस और ज़्यादा है। तो सपोज x² + y² = 9, ये x² + y² = 4 इस सर्कल की इक्वेशन है, और जो अंदर इक्वेशन है सर्कल की वो है x² + y² = 1। अगर मैं इसको, इन सभी सर्कल्स को एक जनरल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं इसको x² + y² = r² से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये x² + y² = r², ये पूरी, ये जो फैमिली है सर्कल्स की, इसको रिप्रेजेंट करता है। हम r की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमें नए नए सर्कल्स मिलते चले जाएंगे। आपने यहां देखा कि यहां पर सेंटर फिक्स है, ओरिजिन पर है, और वेरी कर रहा है हमारा सिर्फ रेडियस। तो यानी ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है, इसमें केवल एक वेरिएबल क्वांटिटी है r²। अब अगर मैं इस फैमिली ऑफ कर्व्स के कॉरस्पॉन्डेंस में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूं, तो वो इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो r पर डिपेंड ना करे। तो वो कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं? जो ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का डिफरेंशिएशन 2y, और लेकिन y का भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, वो dy/dx होगा = 0 होगा। आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो x + y × dy/dx = 0। तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देख रहे हैं कि कहीं पर भी जो वेरिएबल r था वो अपीयर नहीं हो रहा है। तो x² + y² = r² की जो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x + y × dy/dx। इसी तरह से अगर हम y² = 4ax किसी फैमिली ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करें, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकती है? इसके लिए हम इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं। y² का डिफरेंशिएशन 2y होगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा। 4a कांस्टेंट है और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें ये जो पैरामीटर है a, वो हमें एलिमिनेट कर लेना चाहिए। तो 4a की वैल्यू
हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में अगर मैं रखता हूं तो हमें मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इंटू में x। ये हमने 4a की वैल्यू रख दी 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन बनी है y स्क्वायर इक्वल टू 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, या इसको आप y इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं। तो ये इस फैमिली ऑफ पैराबोलास की कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसी तरह से कुछ और कर्व्स भी ले सकते हैं और उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि कैसे किसी फैमिली ऑफ कर्व्स की कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करें। मैं पहले एक ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स को लेता हूं जिसमें एक कांस्टेंट अपीयर होता हो, जैसे एक पैरामीटर अपीयर हो रहा हो, एक x, y, c टाइप की हम इक्वेशन ले लेते हैं। एक इक्वेशन है जिसमें x है, y है और एक पैरामीटर मान लेते हैं c है। अब मैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूं तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं। जब इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन का तो आपको एक नया फंक्शन मिलेगा, एक नई इक्वेशन मिलेगी जिसमें x होगा, y होगा, डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स और c इक्वल टू 0। अब इन दोनों की हेल्प से, ये जो दो इक्वेशन बनी है इसकी हेल्प से जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट कर लेंगे और एलिमिनेट करके एक नया इक्वेशन आपको मिलेगा जिसमें x होगा, y होगा और dy बाई डी एक्स होगा जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन बनेगी वो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यानी कि अगर हमें जो फैमिली ऑफ कर्व्स दिए हुए हैं उसमें एक पैरामीटर है तो आप उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें और जो पैरामीटर है उसे आप एलिमिनेट कर दें, तो इससे आपकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी फैमिली ऑफ कर्व में दो पैरामीटर्स भी अपीयर हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक इक्वेशन है जिसमें x है, y है, एक कांस्टेंट है c1, दूसरा कांस्टेंट है c2 इक्वल टू 0। आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे एक नई इक्वेशन बनेगी, उसमें x होगा, y होगा, dy बाई डी एक्स होगा और दोनों कांस्टेंट होंगे, ये 0 के इक्वल होगा। आप एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लेते हैं h आपको मिलता है फंक्शन h x y dy बाई डी एक्स होगा। जब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार आपको सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, इस तरह की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो अब आप इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से दोनों पैरामीटर्स को एलिमिनेट करके एक नया इक्वेशन बनाएंगे जिसमें x होगा, y होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा और सेकंड डेरिवेटिव होगा। तो इस तरीके से जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए। तो ये तरीका होता है किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का। तो यानी आप याद रखेंगे कि अगर किसी फैमिली ऑफ कर्व्स में एक पैरामीटर है आप उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें और उस पैरामीटर को एलिमिनेट कर लें। अगर आपके पास दो पैरामीटर्स हैं आप दो बार डिफरेंशिएट करें और फिर दोनों पैरामीटर्स को आप एलिमिनेट करें। इस तरह से जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी वही उस फैमिली ऑफ कर्व्स की कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूं प्रैक्टिकल जो हम एक्सरसाइज 9.3 से ले रहे हैं। इसमें हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिए हुए होंगे और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करनी होगी। तो इसमें जो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं ये है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1।
ये एक्सरसाइज 9.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो आप इस इक्वेशन के बारे में जानते भी हैं, आपने पढ़ा हुआ है। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में है। एक्स एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट ए लेंथ का है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट बी लेंथ का है। ऐसी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर दो पैरामीटर्स हैं ए और बी, तो अब हमें इन दोनों को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने के लिए आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर 1/a कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो मिलेगा आपको 1। इसी तरह से 1/b भी कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा इक्वल टू 0 होगा। अभी हमारे दोनों ही कांस्टेंट हमारे पास बचे हुए हैं, तो 1/a इक्वल टू -1/b इंटू dy/dx भी हम लिख सकते हैं, या आप b/a इक्वल टू -dy/dx भी लिख सकते हैं। ये हम इक्वेशन 3 डाल देते हैं। अब जो इक्वेशन 2 है, हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/a का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस 1/b कांस्टेंट है। अब dy/dx का डेरिवेटिव होगा d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी हमें मिला 1/b इंटू d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 0। आप b से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलता है d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यही कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है ये इंटरसेप्ट फॉर्म में थी। अगर हम फॉर्म को चेंज करें तो हम एक बार फिर चेक करना चाहेंगे कि क्या उस फॉर्म से भी हमें यही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। अगर हमने लिखने का तरीका बदला होता तो क्या हमें वहां से भी यही रिजल्ट मिलता। तो हम चेक करते हैं कि अगर मान लो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c ले लें तो देखते हैं क्या होता है। अगर आप y इक्वल टू mx प्लस c लेते हैं तो अभी भी आपके पास में दो पैरामीटर्स हैं m और c। आप दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, इसलिए आप दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने पर आपको मिलता है dy/dx इक्वल टू m। c कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इसका। अब दोबारा करते हैं अब डिफरेंशिएशन, तो dy/dx का डेरिवेटिव होगा d2y dx स्क्वायर। m क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब आप दोनों रिजल्ट्स को मैच कीजिए, दोनों से हमें सेम ही रिजल्ट मिला है। तो यानी आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप किसी भी फॉर्म में लिख लें, आपको रिजल्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेम ही मिलेगी। तो अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं जो सेकंड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आप फाइंड करें। y स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि a और b के फॉर्म में मेरे पास दो पैरामीटर्स, तो हमें इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है और a और b को एलिमिनेट कर देना है। तो पहली बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, y का डिफरेंशिएशन और करते हैं, ये dy/dx होगा। a कांस्टेंट है। अब बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन फिर करते हैं, तो बी स्क्वायर का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x। 2 से आप डिवाइड कर दें
तो आप लिख सकते हैं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स। आप इसे इक्वेशन 2 की तरह यूज करें। अब मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं। दोबारा आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेफ्ट साइड में y एज इट इज रखते हैं, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y और dx स्क्वायर होगा, प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज है, और y का डिफरेंशिएशन फिर हम कर लेते हैं जो कि dy बाई डी एक्स ही होगा, यानी dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस a कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसे आप इक्वेशन 3 डाल, आपको माइनस a की वैल्यू मिल चुकी है इक्वेशन 3 से, और इस इक्वेशन 3 से माइनस a की जो वैल्यू मिली है आप उसे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आप यूज करें। आपके पास है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस a की ये वैल्यू है, इसे आप x से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू वाई d2y dx स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब आप यहां देख रहे हैं कि इसमें जो इक्वेशन 4 हमें मिली है, इसमें ना कहीं a अपीयर हो रहा है और ना ही कहीं b अपीयर हो रहा है। ये जो इक्वेशन है यही इसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो फैमिली ऑफ कर्व हमें दिया गया था उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। अब जो अगली हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू पावर 3x प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x। थर्ड प्रॉब्लम है y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू पावर 3x प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x। ये हमारी इक्वेशन 1। हम देख रहे हैं यहां पर दो पैरामीटर्स हैं a और b, दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसलिए हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, a कांस्टेंट है, e रेस टू पावर 3x का डिफरेंशिएशन e रेस टू पावर 3x ही होगा, लेकिन 3x का और डिफरेंशिएशन करेंगे जो 3 होगा। अब b इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x का करेंगे, b कांस्टेंट है, e रेस टू पावर माइनस 2x का यही होगा, लेकिन माइनस 2x का डिफरेंशिएशन और होगा जो हम लिख देंगे माइनस 2 इंटू बी इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x। इसे आप इक्वेशन 2 लिख दें। अब एक बार और डिफरेंशिएट करें। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको मिलेगा d2y dx स्क्वायर। 3 तो कांस्टेंट था, a भी कांस्टेंट था, e की पावर 3x हम एज इट इज लिख देंगे, 3x का डिफरेंशिएशन और करेंगे, ये 3 होगा, माइनस 2 b इंटू ई माइनस 2x का डिफरेंशिएशन यही होगा, माइनस 2x का और डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी माइनस 2। तो आप माइनस 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको 2 इंटू 2 पॉजिटिव बना के लिख दें, यानी 9 इंटू ए ई रेस टू पावर 3x प्लस 4b ई माइनस 2x। ये d2y dx स्क्वायर की वैल्यू, आप इसे इक्वेशन 3 डाल। अब मेरे पास में 3 इक्वेशंस हैं, 1, 2 और 3, और अब इनकी हेल्प से हमें a और b को एलिमिनेट कर देना है, लेकिन अभी यहां कोई एलिमिनेट होता हुआ नहीं दिख रहा। तो इसके लिए अब आप एक काम कर सकते हैं, आप इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करें और dy बाई डी एक्स को आप y1 लिख दें, d2y dx स्क्वायर को आप y2 की तरह लिख दें। तो हम सॉल्व करते हैं सेकंड और थर्ड को और इस तरह से लिख देते हैं।
3ae3x माइनस 2be-2x और ये y1 के इक्वल है। इसी तरह से जो तीसरी इक्वेशन है 9 इंटू e⁻3x प्लस 4be⁻2x ये y2 के इक्वल है। जैसे आपने दो वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करी है, आप इसी तरह से इसको सॉल्व करें और इसके लिए जो सेकंड इक्वेशन है उसको आप एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड। जब आप दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो 9 इंटू e⁻3x माइनस 6 इंटू be⁻2x और 3y1, ये इक्वेशन नंबर 2 को ही हमने लिखा है। और इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10 टाइम्स ऑफ be-2x और ये y2 माइनस 3y1 के इक्वल होगा और इसे आप डाल दें इक्वेशन नंबर 4। b इंटू e-2x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं और ये होगा y2 माइनस 3y1 अपॉन में 10, इसे आप इक्वेशन नंबर 5 डाल, यानी b इंटू e⁻2x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आप इक्वेशन 2 में या 3 में किसी भी इक्वेशन में b इंटू e⁻2x की वैल्यू पुट कर दें। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा 3 इंटू a इंटू 3x माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू है y2 माइनस 3y1 डिवाइड कर रहे हैं हम 10 से और ये इक्वल है y1 के। हमने ये जो इक्वेशन 2 है उसमें ये b इंटू e⁻2x की वैल्यू रखती। आप 10 एलसीएम ले लें तो मिलेगा 30 टाइम्स ऑफ ae3x माइनस 2y2 प्लस 6y1 इक्वल टू 10y1। ये पूरा सॉल्व करें तो 30 टाइम्स ऑफ ae3x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 10y1 माइनस 6y1 प्लस 2y2, यानी 4y1 प्लस 2y2, ये 30 टाइम्स ऑफ ae3x की वैल्यू है। लेकिन आपको तो ae3x की वैल्यू ही चाहिए, आप इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए। 4y1 प्लस 2y2 डिवाइड कर देते हैं 30 से, इसे आप इक्वेशन 6 डाल दें। अब आपने a इंटू e⁻3x की वैल्यू भी अलग से फाइंड कर ली है, b इंटू e⁻2x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, और ये जो दोनों वैल्यूज आपने फाइंड की थी ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से फाइंड की थी। और ये दोनों जनरेट कहां से हुई थी? इक्वेशन 1 से हुई थी। यहां दोनों जो वैल्यूज हैं इनका यूज हम इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। तो जब मैं इक्वेशन 1 में इनका यूज करूंगा तो मुझे मिलता है y इक्वल टू ae3x की वैल्यू है 4y1 प्लस 2y2 अपॉन 30 और be-2x की वैल्यू है y2 माइनस 3y1 अपॉन 10। ये बराबर है y के, आप 30 एलसीएम लीजिए, 30y हो गया इक्वल टू 4y1 प्लस 2y2 प्लस अब 3 से मल्टीप्लाई करें 3y2 माइनस 9y1, यानी 30y इक्वल टू, अब y1 की बात करते हैं 4y1 और माइनस 9y1 यानी माइनस 5y1 प्लस 5y2। जब आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा 30y प्लस 5y1 माइनस 5y2 इक्वल टू 0, या आप 5 से डिवाइड कर दें। 5 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 6y प्लस y1
माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसमें ना a अपीयर हो रहा है और ना ही कहीं b अपीयर हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है इस इक्वेशन की। तो कई बार हमें जब सीधे तौर पर एलिमिनेट नहीं होते a और b तो इस तरह से भी हमें इनको एलिमिनेट करना पड़ता है। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। y इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स। तो यहां भी हमारे पास में दो पैरामीटर्स एक बार फिर आते हैं ए और बी। इसका मतलब हुआ कि हमें दो ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम डिफरेंशिएट करते हैं पहली बार y का डिफरेंशिएशन हम y1 लिख देते हैं ई रेज टू। अब यहां पर आप देखें प्रोडक्ट रूल की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। ई रेज टू पावर 2x को हम एज इट इज लिख देते हैं, a प्लस बी एक्स को दूसरा फंक्शन लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। a कांस्टेंट है, bx का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे b। अब a प्लस बी एक्स को हम एज इट इज लिख देते हैं और e रेज टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये होगा e रेज टू पावर 2x और साथ में अब हमें मल्टीप्लाई 2 से भी करना है। तो y1 को लिखा जा सकता है b इंटू ई रेज टू पावर 2x। अब आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं e रेज टू पावर 2x मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी एक्स। इसे आप इक्वेशन 1 की हेल्प से y भी लिख सकते हैं, यानी ये बन गया y1 इक्वल टू बीई 2x प्लस 2y। तो अगर हमें जरूरत पड़ गई तो हम लिख देंगे कि y1 माइनस 2y इक्वल टू b इंटू ई 2x। या आप ये भी समझ सकते हैं कि y1 माइनस 2y अपॉन b या अपॉन ई रेज टू पावर 2x, ये b की वैल्यू है। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 ले लें और इसे इक्वेशन नंबर 3 भी डाल देते हैं। अभी मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। मैं इक्वेशन 2 को एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। तो डिफरेंशिएशन जब मैं करता हूं इक्वेशन 2 का, मुझे मिलेगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जब मैं करता हूं ऑफ इक्वेशन 2 का, तो मुझे मिला y1 का डिफरेंशिएशन हम लिख देते हैं y2, b कांस्टेंट है, e रेज टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर 2x इंटू 2 प्लस 2 इंटू y1। अब b इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू तो हमें पता है, b इंटू ई की पावर 2x ये है y1 माइनस 2y। तो y2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू b इंटू ई की पावर 2x की वैल्यू आपने लिख ली y1 माइनस 2y प्लस 2y1। अब इसे आप सॉल्व कर लें, आपको मिलेगा y2 इक्वल टू 2y1 माइनस 4y प्लस 2y1 अगेन, यानी y2 प्लस 4y1 माइनस 4y इक्वल टू y2 इक्वल टू 4y1 माइनस 4y या y2 माइनस 4y1 प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये है कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इस गिवन कर्व की, जिसमें दो कांस्टेंट अपीयर हो रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये सीख लिया है कि कैसे किसी दी हुई फैमिली ऑफ कर्व्स के कॉरस्पॉन्डेंस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हैं। इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस आप जरूर करके देखें। इसके बचे हुए प्रॉब्लम्स को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।